हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं एक बार फिर आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपके परमानेंट मस्सा हो रखा है वाइट या ब्लैक, क्योंकि किसी ना किसी के कभी ना कभी कोई ना कोई मस्सा हो ही जाता है या किसी के बर्थ से ही मस्से होते हैं, तो उस मस्सों को क्या होता है, हम लोगों ने सुना है अक्सर कि आप अगर घोड़े के बाल से उस मस्से को काटे तो वो कट जाता है, जबकि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को घोड़े का बाल मिल ही जाए और अपना मस्सा रिमूव कर सके और आपका 100% मस्सा रिमूव हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपका मस्सा उभरा हुआ है तो आप उसे कट कर सकते हैं, लेकिन वो आपका बिल्कुल अच्छे से आपकी जो स्किन है उससे रिमूव नहीं होता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं कोई होम रेमेडी नहीं बताने वाली हूँ कि आपको ये लगे कि मैं होम रेमेडी बताऊँगी और वो आप यूज़ करेंगे, अगर नहीं हुआ तो शायद हमारा मस्सा जाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। मैं आपको बिल्कुल एक दवाई बताने वाली हूँ जो आप नॉर्मली किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं और वो आपके लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होगी। वो आपको यूज़ किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल तो मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ कि मेरे स्किन पे कहीं कोई मस्सा नहीं है, जबकि मेरे बीच में एक मस्सा हुआ था। मेरा कोई बर्थ से कोई ऐसा मस्सा नहीं था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही अचानक से एक मस्सा हो गया। तो मैंने सुना था कि मस्से को अगर हम थोड़ा सा छेड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि वो दूसरी जगह पे जहाँ पर वो फैल जाता है, ऐसा होता है। मैंने सिर्फ सुना था पर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मुझे पता भी चल गया है। तो मैं पहले आपको ये दिखाऊं कि मेरे इस साइड और इस साइड कोई भी मस्सा नहीं है। मैंने मस्से के टाइम पे सही बताऊं तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी, लेकिन मेरे पास एक पिक्चर है एक दो, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। मेरे क्या है मुझे रिमेंबर भी नहीं है, शायद इस साइड हुआ था मस्सा। तो इस साइड मेरे दो मस्से एक साथ हो गए थे, वो भी वाइट वाले मस्से हुए थे। इतने मोटे मोटे हो गए थे वो मस्से कि उनमें पेन भी होता था। जब नॉर्मली कहते हैं कि मस्सों में पेन नहीं होता, उनमें मस्सों में पेन भी होने लग गया था। लेकिन आपके किसी भी तरीके के मस्से हो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें क्या था, मस्से में पेन भी होता था और वो काफ़ी बढ़ते जा रहे थे। पहले वो एक था, फिर वो कुछ टाइम बाद वो दो हो गए। दो होने के साथ साथ वो फेस पे उभर के आने लगे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होने लग गए थे। तो उसके लिए मुझे किसी ने नॉर्मली बताया था कि मस्सों की दवाई भी होती है जो नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। और जब मुझे बताया गया था उसमें ये भी बताया गया था कि नॉर्मली आपको केमिस्ट भी ये दवाई दे देते हैं और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाकर ही ये लिखवानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा डॉक्टर से उसके लिए कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही मैं आपके साथ एक दवाई शेयर करने जा रही हूँ, तो इसको कैसे यूज़ करना और किस तरीके से होगा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली मेरी मेडिसिन है, सेलेक्टिन इसका नाम है। मैं इसकी पिक्चर जो है वीडियो के एंड में ज़रूर ऐड कर दूँगी, आप उसे देख सकते हैं और इजीली मार्केट में जाके परचेस कर सकते हैं। जब मैंने केमिस्ट से पूछा था इसे कैसे यूज़ करना है तो उन्होंने मुझे नॉर्मली बताया था कि आप इसकी जो है ड्रॉप लगा लीजिएगा और आपका मस्सा झड़ जाएगा। कितने दिन में झड़ेगा या क्या कैसे पर करना है ये चीज़ उन्होंने मुझे नहीं बताई थी ज़्यादातर, क्योंकि हमें केमिस्ट भी अच्छे से बिल्कुल नहीं बताते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें। तो उसमें क्या था, मैं आपको ये चीज़ दिखा देती हूँ। इस तरीके की ये बोतल थी, कांच की बोतल है, इसमें इस तरीके की कैप है। मुझे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल इस तरीके से ये पूरी भरी हुई है। मैंने कुछ टाइम ही यूज़ किया और इसका जो रिज़ल्ट था बिल्कुल 100% था। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। इसमें पहली चीज़ इस तरीके के आपको जो है शीशी मिलेगी, उसमें 2 ब्रश मिलेंगे। 2 ब्रश मैंने पूछा था किस काम आते हैं तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बता दी थी ये किस काम आते हैं। इसमें जो पहला ब्रश है वो इस तरीके का है, कुछ जैसे कि देख सकते हैं मछली के पैर होते हैं ना, उस तरीके का कुछ इसका डिज़ाइन था। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। इस तरीके का इसका कुछ डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। इससे उन्होंने बताया था कि हम जहाँ भी मस्सा हो, ये जो दवाई होगी आपको डायरेक्ट फिंगर पे नहीं लगानी, इसको इसमें डुबोना है, देन उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो है जो मस्सा है वो हट जाएगा। तो मुझे लगा था शायद एक दिन अप्लाई करना होगा और दूसरे दिन मेरा मस्सा जो है निकल जाएगा, पर निकलेगा कैसे वो नहीं पता था। तो उन्होंने एक स्टिक और थी इसमें जो कि इस तरीके से कुछ पेंसिल टाइप की स्टिक थी, ये नुकीली सी, ये लेकिन लगती नहीं है ये, क्योंकि सिलिकॉन हार्ड सिलिकॉन होता है तो ये आपके फेस पे लगेगी नहीं। उन्होंने बताया था जो मस्सा होगा उसको इस तरीके से निकालना है उससे, जैसे कि आपको इस तरीके से मस्से को रब करके उसे निकालना है। तो मैंने सोचा था शायद ये एक दिन में ही निकल जाता है, तो मैंने एक दिन अप्लाई किया इसे।
मैंने इसको लगाते टाइम कुछ चीज़ें गलत की थी, लेकिन मैं आपके साथ वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप वैसी गलती ना करें। नॉर्मली मैंने इसे डिप किया, जैसे कि नॉर्मली हमें दवाइयाँ डिप करनी होती है। दवाई डिप करने के बाद जितने एरिया में आपका मस्सा होगा उसी एरिया में इसे लगाना है, कि एक तरह से एसिड है जो कि आप अगर गलत तरीके से यूज़ करें तो नुकसान भी दे सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से। तो थोड़ा सा मैंने इसे डिप किया, अपने जो दवाई है, और जहाँ पर मस्सा था उसके ऊपर लगा दिया। तो मैंने पहले दिन लगाया, मुझे ऐसा कुछ फ़र्क दिखा नहीं। और क्या था, मेरे थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना एसिड का थोड़ा बहुत ईचिंग सी होने लग गई, खुजली सी होने लग गई। मुझे लगा कि नॉर्मली अपना असर कर रही है। एक दिन लगाया, मुझे असर नहीं लगा। मैंने लेकिन उसके बाद कुछ दिन और लगाया, 2 दिन 3 दिन इस तरीके से मैंने 1 वीक के अराउंड तो लगाया ही था। उसके बाद क्या था, मैंने 2 दिन 3 दिन तो इसको सिर्फ मस्से के ऊपर लगाया। फिर मैंने क्या करा, थोड़ा सा इसको डिप करके मैंने ऐसे करके, जैसे हम पेंट करते हैं ना, ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया इस तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, जो मेरा मस्सा था उसके आसपास की जो स्किन थी ना, वो भी इफ़ेक्ट पड़ने लगा उस पर। तो इस पर क्या करना था, सिर्फ मस्से के ऊपर ही मुझे वो लगाना था हल्का हल्का। तो मैंने सोचा था कि मस्सा एकदम से झड़ जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं था। वो थोड़ा सा हार्ड होता गया धीरे धीरे। वो हार्ड होने के साथ साथ, जैसे एक होता है ना कि जो हमारी स्किन होती है ड्राई हो जाती है, ड्राई होने के बाद वो अपने आप रिमूव होने लगती है। तो मस्सा भी कुछ इसी तरीके से होने लग गया था। वो क्या था, मस्सा धीरे धीरे पहले तो बहुत ड्राई हो गया, फिर वो अपने आप झड़ने से लगा। मैं थोड़ा सा इससे, जो मैंने आपको स्टिक दिखाई है, इससे थोड़ा सा खुरदती तो वो क्या होता, झड़ जाता थोड़ा सा। लेकिन एक ही बार में नहीं झड़ा, कुछ दिन लगातार करने के बाद झड़ा। लेकिन मैंने क्या गलती करी, मैंने ये जैसे कि बताया, मैं नॉर्मली इस तरीके से अप्लाई कर देती थी, तो आसपास की स्किन भी ना थोड़ी सी जो है इफ़ेक्ट डालने लगा उस पर। तो वो स्किन जो थी मेरी बीच में काली काली सी होने लग गई थी, जैसे कि कहीं हमारा जल जाता है ना, उसके बाद हमारा काला काला से निशान पड़ने लग जाते हैं। तो सेम मस्से के आसपास वो निशान पड़ने लग गए थे। तो मैं थोड़ा सा एक पल को थोड़ा डर भी गई थी कि ये निशान किस चीज़ के पड़ गए, ये अजीब से आसपास क्यों निशान पड़े। लेकिन मेरा मस्सा जो था रिमूव होने लग गया था, तो मुझे थोड़ा सा उस चीज़ का बेटर लग रहा था। तो मैंने उस टाइम पे वो दवाई जो है लगानी बंद कर दी थी। मुझे लगा शायद अब अपने आप ही असर कर देगा। धीरे धीरे वो कुछ दिन बाद अपने आप ही रिमूव होने लगा। स्किन जो थी मेरी, जो थोड़ी सी, क्या मैंने बताया कि थोड़ा सा जल गई थी, एसिड है क्योंकि ये, तो मैंने उसके ऊपर नारियल का तेल बीच बीच में कॉन्टिन्यूसली लगाती रही, जिससे कि कोई निशान ना बने। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो निशान भी बन सकते हैं आपकी स्किन पे। उसको रिमूव करने के लिए अगर आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका चाहिए तो आपको क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल को अपने किसी भी जो आपका जला हुआ हिस्सा है, या फिर आपका कोई आपने दवाई अप्लाई की थी उसका हिस्सा है, आप उस पर अप्लाई कर दीजिए अच्छे से। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसमें अगर कोई निशान बनने वाले होंगे तो वो निशान नहीं बनते, इसलिए हम कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो आपको भी सेम यही करना है, कोकोनट ऑयल को यूज़ करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको उसमें रात के टाइम, ये चीज़ जो प्रोसेस मैं बता रही हूँ आपको रात को ही करना है, रात को करके सो जाना है। हाथ आपके साफ़ होने चाहिए और आपको सिर्फ यही ब्रश यूज़ करना है और कुछ यूज़ नहीं करना। इस ब्रश को डिप करना है, उसके बाद आप इसे वॉश करके रख दें। आप एक ही ब्रश को बार बार ना लगाएं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ब्रश यूज़ कर लिया, उसके बाद इसे वॉश कर दिया और वापस रख लिया। फिर अगले दिन सेम रात को वही प्रोसेस आपको करना है। कुछ दिन में आपको 100% इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये बिल्कुल भी इतना हार्मफुल नहीं है अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करेंगे। बाकी आप आपके नियरेस्ट केमिस्ट से जाके इसके लिए बारे में पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। आप एक बार जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आपके जो भी नियरेस्ट के केमिस्ट हों वहाँ से आप कंफर्म कर लें और ये परचेज़ कर लें। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नियरेस्ट केमिस्ट पे जाकर पता कर सकते हैं। आप सिर्फ उनको इसकी पिक्चर भी जाकर दिखा दीजिएगा और ये मत बताइएगा कि आप किस लिए ले रहे हैं। आप एक बार अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने दवाई बताई है वो सही है या नहीं है। तो आप एक बार उनसे जाके पूछ लीजिएगा। अगर आपको इस चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट हो, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 100% सही हूँ, कुछ लोगों को डाउट रहता है। मैंने ये इसलिए लिया था क्योंकि मुझे बताया था कि इसमें डॉक्टर का कंसल्ट ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पता करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट से जाके ये भी पूछ सकते हैं कि इस दवाई को परचेज़ करने के लिए क्या डॉक्टर की राय लेनी ज़रूरी है। वैसे तो डॉक्टर की राय लेनी ज़रूरी होती है ज़्यादातर दवाइयों में। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ले लें, कि ये दवाई कोई खाने वाली इंटरनल नहीं है तो आप इसे
से नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर पता करना चाहते हैं पता कर सकते हैं, किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं मस्से के लिए दवाई। ये 100% यूज़फुल है, क्योंकि मेरा मस्सा जो था, इसके साथ साथ मैं अपने मस्से वाली फ़ोटो भी ऐड कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस टाइप का मस्सा था। पूरी मैंने उसकी फ़ोटो नहीं खींची है, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई मैं मेडिसिन लेने वाली हूँ या मैं कोई वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऐसी फ़ोटो ज़्यादातर कोई रखता नहीं है। वो तो रैंडमली मेरे पास फ़ोटो थी, वो इस तरीके की फ़ोटो कोई रखेगा नहीं। तो आप मेरी इस फ़ोटो को देख लीजिएगा, उसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे जो बेल आइकन का बटन दे रखा है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।